नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग अब पढ़ने चल रहे हैं क्लास 11th का यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो ये है आपका फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और इसमें बात करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग का नियम है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसमें जितने रिएक्शंस हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री में बनाए गए, ये कुछ नियमों पर बेस्ड है, और इन्हीं नियमों का, इन्हीं लॉ का नाम रखा गया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ऑल केमिकल रिएक्शंस बेस्ड ऑन some rule called law of chemical combination, law of chemical combination, जो आपके केमिकल रिएक्शंस हैं वो कुछ नियमों पर आधारित है, रूल्सों पर बेस्ड है। इन्हें कहा गया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। दूसरी चीज, द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड। एलिमेंट मिलते हैं तो बनता है आपका क्या, कंपाउंड बनता है। इज द रिप्रेजेंटेड बाय 5 बेसिक लॉ। एलिमेंट आपके कॉम्बिनेशन होंगे, आपस में मिलेंगे, रिएक्शंस होगा और बनेगा आपका कंपाउंड, और इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे कुछ बेसिक रूल्सों के द्वारा। और ये कुल रूल हैं आपके केमिस्ट्री में 5। इन्हीं 5 रूलों को कहा गया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और ये 5 कौन कौन है? फर्स्ट है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, गेलुसाट लॉ ऑफ गैसियस बैलून। तो ये 5 लॉ हैं, इन्हें बाय सीरीज स्टडी करते हैं। तो पहला है आपका, फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट लॉ है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, गिवन बाय लेवाइजर इन 1789। इन्हें कहा जाता है आपका फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो ये भी आप जानिए, यही लेवाइजर या लेवासिए को कहा जाता है आपका फादर ऑफ केमिस्ट्री। इसमें ये बताया गया कि कोई भी मैटर है, कोई भी सब्सटेंस है, उसे ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना क्रिएट कर सकते हैं, ना वर्जिनेट कर सकते हैं, ना इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो कहा गया इसमें आपका
मैटर डज नॉट originated nor destroyed किसी भी सब्सटेंस को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं मैटर इसकी दूसरी डिफिनीशन लिख लेते हैं हम। मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नार डिस्ट्रॉयड। मीनिंग वही है, ना तो हम किसी सब्सटेंस को उत्पन्न कर सकते हैं ना इसे नष्ट कर सकते हैं। मैटर डज नॉट वर्जिनेटेड, ना तो इसे उत्पन्न कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय, ना तो इसे नष्ट कर सकते हैं। ये कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरी चीज, दिस रूल आर लॉ बेस्ड ऑन कॉम्बुशन रिएक्शन। ये जो है आपका साइंटिस्ट लेवाइजर ने तमाम सब्सटेंसों का कॉम्बुशन किया, रोएस्टिंग किया, पैरालिसिस किया और उसी से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का वर्जिन हुआ, उत्पत्ति हुई, इसको बनाया गया। तो एक चीज जानेंगे कि ये रूल जो है ये हीट ऑफ कॉम्बुशन रिएक्शन पर जो है ये बेस्ड है। बात करते हैं हम दूसरी डिफिनीशन की भी इसमें। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट called law of conservation of mass। सपोज करिए ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। जैसे जैसे रिएक्टेंट रिएक्शन करेगा धीरे धीरे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इसका और इसका मास आपका इक्वल होगा। रिएक्शन के पहले जितना मास होगा रिएक्टेंट का, रिएक्शन के बाद भी उतना ही मास, उतनी ही इसका मास होगा प्रोडक्ट का। यही कहता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसी भी मैटर को ना तो हम बना सकते हैं और ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन, आपने पढ़ा होगा रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन। ये क्या कहता है, एसिड है और प्लस आपका बेस है, ये दोनों मिलेंगे तो बनेगा आपका साल्ट और प्लस आपका वाटर। रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। Acid react with base to form salt and water. Reaction is called neutralization. Acid है आपका HCl और प्लस बेस है आपका NaOH। रिएक्शन करेगा Na पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पर नेगेटिव NaCl और प्लस है आपका OH पे माइनस और H पे पॉजिटिव चार्ज, बन गया H2O। चलिए
इसका मास निकालते हैं सबका। यहां हम मास लिख लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट जो है 1 और प्लस क्लोरीन का 35.5, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो ये हो गया टोटल मास 36.5 और ये हो गया है आपका 40। इन दोनों को भी आप ऐड कर लीजिए और यदि इसको और इसको ऐड कर लिया जाए तो 40 ये है और ये 36 है, तो 76.5 आ रहा है। कितना आ गया मास है आपका? 76.5। यहां चलिए, ये है आपका 23 और इसका मास है 35.5। 2 और प्लस 16 1 होता है, तो 1 इंटू 2 हो गया ये आपका 18 और ये हो गया है आपका 58.5। दोनों ऐड कर दीजिए। यहां से भी अगर ऐड कर देते हैं तो आ जाता है आपका 76.5। मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जितना हमने सब्सटेंस लिया था रिएक्टेंट में, रिएक्शन भी हुआ और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी हुआ, लेकिन उसके मास में, उसके वेट में कोई चेंजिंग नहीं हुई। केमिकल कंपोजिशन जो है एलिमेंटों को देखा गया तो वही रहे। तो किसी भी सब्सटेंस को न बना सकते हैं न बिगाड़ सकते हैं। यही है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहां अब देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, और वो भी किसके द्वारा? लैंडोल्ट ने इसे वेरीफाई किया कि हाँ, रिएक्टेंट में जितना भी सब्सटेंस लिया जाता है, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है तो भी उसका मास उतना ही रहता है। जैसे इन्होंने लिया एक एच शेप्ड ट्यूब, ये है इसका एक आर्म, ये है इसका दूसरा आर्म। तो एच शेप्ड एक ट्यूब लिया जो लेड का बना हुआ था, इसके एक आर्म में ले लिया सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन और दूसरे आर्म में ले लिया इन्होंने NaCl सोडियम क्लोराइड। ध्यान देंगे आप लोग, लैंडोल्ट ने एच शेप्ड एक ट्यूब लिया जो शीशे का बना हुआ था, एक आर्म में सिल्वर नाइट्रेट और दूसरे आर्म में सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लिया और इस ट्यूब को आपका बंद कर दिया और बंद करके केयरफुल्ली जो है इसको वेट कर लिया। तो क्या क्या लिया है आपका? सिल्वर नाइट्रेट और प्लस NaCl, इसे लिया, वेट कर लिया जितना वेट आया। अब इसको पलट दिया, मूव केयरफुल्ली, इसको मूव करा दिया, हिला दिया। हिलाने पर इसमें रिएक्शन हुआ और रिएक्शन के बाद बना प्रोडक्ट Na+ NO3 पर माइनस, बन गया है आपका सोडियम का नाइट्रेट और प्लस Ag पर प्लस Cl पर माइनस, AgCl का बन गया है आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो दो सब्सटेंस बना, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। अब बनने के बाद इसे भी केयरफुल्ली वेट किया और वेट करने पर देखा क्या? Ag का एटॉमिक वेट होता है 108, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16 इंटू 3, NaCl 23 और ये है क्लोरीन 35.5। इतना अगर ऐड किया जाए तो 58.5 और इतना वेट किया जाए यदि, इसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां चलिए, 108 और प्लस है आपका
35.5, NaCl 23, En 14 और प्लस है आपका 16 इंटू 2। देख लो 108 इधर भी है इधर भी है, इक्वल है। 14 तो 14, 16 इंटू 3 तो 16 इंटू 3 23, तो आपका 23 35.5 35 आपका 5 ऐड करेंगे, यही इतना आएगा भी। इसको यदि ऐड किया जाए तो ऐड करने पर जो है ये आ जाएगा आपका, तो टोटल किया हमने, इधर वाला आ गया है आपका रिएक्टेंट, ये क्या है रिएक्टेंट, और इधर क्या है आपका प्रोडक्ट। मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट 228.5 पे आ रहा है। तो देखिए जितना रिएक्टेंट का मास लिया गया था उतने प्रोडक्ट का मास आ रहा, कोई चेंजिंग नहीं है। अर्थात लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई किया लैडोल्ट ने बाई एच शेप ट्यूब लेकर के। टेक एच शेप्ड ट्यूब मेड अप लेड, one arm filled by silver nitrate, other NaCl, mixed together form white precipitate of silver chloride and sodium chloride. Calculate the mass of reactant and product equal, so verify of law of conservation of mass। तो ये है आपका लैडोल्ट के अकॉर्डिंग जो है वेरिफिकेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। जितना प्रोडक्ट की क्वांटिटी ली जाएगी रिएक्शन के बाद ही उतने मिलेगा। यही कौन कहता है, न तो उत्पन्न कर सकते हैं न तो नष्ट कर सकते हैं मैटर को। ये बताया गया कि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। सेकेंड वेरिफिकेशन देख सकते हैं, ये है आपका एक फ्लास्क, इसमें येलो और व्हाइट फास्फोरस के टुकड़े को पीस को केयरफुल्ली वेट करके सावधानी से तौल करके रख लिया गया और रबर बैंड की सहायता से इसके मुख को जो है ये बंद कर लिया गया। माउथ को क्या किया गया, रबर बैंड से इसे क्लोज्ड कर दिया गया। अब क्या करते हैं, बर्नर की सहायता से, हेल्प ऑफ द बर्नर, इसे धीरे धीरे आप करते हैं हीट। तो जब हीट करते हैं तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का व्हाइट कलर का मिलता है आपको स्मोक, सफेद रंग का धुआं निकलता है। इसे फिर से केयरफुल्ली हम वेट कर लेते हैं, तौल लेते हैं। तो शुरू में जो फास्फोरस के पीस लिया गया था उसका वेट और इसका वेट इक्वल आता है, अर्थात टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। वेरीफाई ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बाय दिस प्रोसेस और दिस मेथड। क्लियर। एक लिया गया फ्लास्क खाली, इसमें तौल करके केयरफुल्ली सफेद फास्फोरस के टुकड़े को रख लिया गया, वेट करके रबर बैंड की सहायता से इसे बंद किया गया, चिमटिस पकड़ा गया। अब केयरफुल्ली बर्नर की सहायता से धीरे धीरे हीट करते हैं। जब हीट करते हैं तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड गैस का व्हाइट कलर का स्मोक बनता है, सफेद धुआं बनता है। इसका मास और फास्फोरस के लिया गया मास देखा गया तो दोनों इक्वल था, कोई डिफरेंसेज नहीं थे। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, सो वेरीफाई ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस प्रकार इस लॉ का वेरीफाई हो जाता है। तो टेक द वन फ्लास्क filled by white or yellow phosphorus, closed by rubber band and heated by burner slowly. After some time form white smoke of phosphorus pentaoxide. Weighted by carefully before and after reaction, equal of mass of reactant and product. So verify of law of conservation of mass।
ये थर्ड भी है आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये है आपका थर्ड वेरिफिकेशन। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में बताया गया जो एटम होता है इसे ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। एटम डज नॉट क्रिएटेड और डज नॉट ओरिजिनेटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये किसी रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट करता है लेकिन इसे बना ना सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। तो बताया गया कि जब एटम को किसी भी रिएक्शन में लिया गया तो रिएक्शन के बाद भी तो आपका कंपाउंड बना जिसमें एटम होगा। अब ये आपका रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। वही एटम पार्टिसिपेट किया था, वही एटम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, तो दोनों का मास जो है ये क्या होगा, इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम लोग पढ़े, ये जो बताया गया यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। इसमें भी यही बताते हैं कि किसी सब्सटेंस को ना तो हम ओरिजिनेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये वरदान है, ये ईश्वर की तरह है, जैसे हैं वैसे का वैसा पड़ा रहेगा। कुछ समय के पहले भी कुछ समय के बाद भी। दिया किसने? लेवाइजर ने, जिसे कहा गया फादर ऑफ केमिस्ट्री। यहीं से केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया है। तो पहले साइंटिस्ट भी आ रहे हैं हमारे, कौन? लेवाइजर और लेवासिए, फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो ये फर्स्ट रूल है, आप पढ़िए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत इजी है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगा। इस मेरे वीडियोज को आप देखिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे धीरे धीरे एक एक रूल्स पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड ये क्वेश्चन है आपका। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे हीट कर दिया गया है एनटीपी पर टू फार्म, तो प्राप्त हुआ 2.24 लीटर है आपका CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कैल्शियम ऑक्साइड आपको मिलता है 5.6 ग्राम। तो वेरीफाई करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। या ऐसे भी कहेगा कि यह किस नियम की पुष्टि करता है, किस लॉ की पुष्टि करता है, आप वेरीफाई करो। तो पहली चीज ये है आपका नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, या इसी को कहा जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। किसी भी गैस का एनटीपी पर वॉल्यूम जो है ये 22.4 लीटर होता है। जो टेम्परेचर होता है ये 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है। जो प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर या 760 मिलीमीटर Hg के इक्वल होता है। तो ये आपका नॉर्मल टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के बारे में आपको पता होना चाहिए। The reaction following टाइप ऑफ कंप्लीट, ये फॉलोइंग टाइप कंप्लीट होगा। कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसे आप हीट कर दीजिए 800 से 900 डिग्री सेल्सियस तक, तो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। दो चीज बना। हम जानते हैं कि ये आपका क्या है, रिएक्टेंट, और ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट। लाइमस्टोन है, चौक है, खड़िया है, इसे संगमरमर कहा जाता है, जो भी कह लीजिए आप। कैल्शियम कार्बोनेट है। अब चलिए क्वेश्चन में कहा गया 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है,
ये 10 ग्राम है, इसे हीट किया गया। कहाँ हीट किया गया? ANTP पर हीट किया गया। तो 2.24 लीटर CO2 मिलता है और 5.6 ग्राम CaO मिलता है। 5.6 ग्राम में आपका क्या दे रहा है? CaO मिल रहा है। पहले आप लिख लेते हैं मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, तो हो गया 232, आ गया 42, 22.4 लीटर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट NTP इज इक्वल टू 44 ग्राम। हम जानते हैं NTP पर इतना वॉल्यूम होता है इतना लीटर, तो इतना लीटर कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका NTP पर वेट जो है, मास जो है वो कितना है? 44 ग्राम है। इसलिए आप 1 लीटर के लिए निकाल लीजिए, तो आ गया है आपका 44 डिवाइडेड बाई 22.4। इसलिए कितने के लिए, लीटर के लिए दिया गया है? 2.24 लीटर के लिए आप निकालेंगे तो इतने से हो जाएगा मल्टीप्लाई 22.4 इंटू 2.24, तो आ गया है आपका, ये डिवाइड कर दीजिए, 4.4 ग्राम में आ गया। कितना आ गया? 4.4 ग्राम। यहां आप देख रहे हैं ये किसकी मास आई है? कार्बन डाइऑक्साइड की। तो यहां आपका 5.6 ग्राम दिया गया है क्या? CaO का, और आ गया है आपका 4.4 ग्राम, और दोनों आप ऐड कर दीजिए, 6 और 4 10 हो गया, और 6 5 9 1 10 हो गया, आ गया 10 ग्राम। ये प्रोडक्ट का मास 10 ग्राम है और ये टेंट का मास भी 10 ग्राम है, दोनों का मास इक्वल है, अतः यह वेरीफाई करता है लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन का। जितनी क्वांटिटी ली गई थी, जितना मास रिएक्टेंट का लिया गया था, रिएक्शन के बाद भी उतने मास प्राप्त हो रहा है। तो ये क्वेश्चन है आपका लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन का। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है आपका, फर्स्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आया है वो, उसको आप जानिए। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है 2 ग्राम हाइड्रोजन, यहां हम लिख लेते हैं हाइड्रोजन कितना ग्राम है? 2 ग्राम, एंड 16 ग्राम है ऑक्सीजन, प्लस आपका हम लिख लेते हैं ऑक्सीजन, और ये है आपका 16 ग्राम, इज इक्वल टू, रिएक्ट किया टू फॉर्म वाटर, क्या बन रहा है आपका? वाटर। कितना ग्राम बना? 18 ग्राम। तो वेरीफाई करिए, वैसे ही हमें पता है 2 और 16 ऐड कर दीजिए, ये कितना आ गया? 18 ग्राम। इधर भी कितना है? 18 ग्राम। आप कहेंगे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, सो वेरीफाई द लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। दोनों का मास इक्वल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर।